हमारे प्रभु आपका पवित्र आत्मा, आपका अगुवाई, आपका अभिषेक को चाहते हैं। आप मदद करिए, आप सहयोग करिए। आज के संदेश से हम एक एक के जीवन से बातचीत कर और उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को ढालिए। खुदावंत आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना आपके प्रिय बेटे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग इस घड़ी जाएंगे और हम लोग आज जो वचन का टाइटल है, वचन का विषय है, वो है प्रार्थना के लिए ऊपरी कोठरी बनाना। प्रार्थना के लिए ऊपरी कोठरी तैयार करना, प्रार्थना के लिए एक जगह तैयार करना। आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे ये ऊपरी कोठरी एक्चुअल में वास्तविक रूप से क्या है, इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और मैं इस घड़ी चाहता हूं कि कोई भी एक जन प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन और 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। प्रेरित 1 का 4, 13 और 14 वचन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। धन्यवाद। 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुलमै और मती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा करते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रेरित 1 का 4 वचन में यहाँ ऐसा लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो इस जगह पर हम देखते हैं ये उस समय का वार्तालाप है, उस समय का बातचीत है जब यीशु मसीह मृत्यु से जी उठने के बाद 40 दिन इस संसार में रहा और कई एक लोगों को जीवित दिखाई देते हुए अपना जीवित होने का प्रमाण दिया। उसके बाद में जो है 40 दिन के बाद ये जो है जैतून नामक पहाड़ पर यहाँ पर पाए जाता है, और वहां पर स्वर्ग रोहन, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले कि ये वार्तालाप है, ये बातचीत है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में ये बात कर रहा है और वो आज्ञा दे रहा है कि तुम उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बात जोहते रहो और यरूशलेम को मत छोड़ो। अर्थात यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में एक वायदा किया था कि मैं जाकर तुम्हारे लिए मैं एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, भेजूंगा। उस प्रतिज्ञा जो मैंने किया है, उस वचन को पूरा होने के लिए, उस प्रतिज्ञा का पूरा होने तक तुम क्या करना, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु उस प्रतिज्ञा का पूरा होने तक तुम बाट जोहते रहना। यहां पर हम देखते हैं और कहता है इसके बारे में तुम पहले मुझसे सुन चुके हो। तो यहां पर इस तरह से आज्ञा मिलता है अपने चेलों को, यीशु मसीह यहां पर कह करके वो जो है स्वर्ग की ओर जो है उठा लिया जाता है। आगे जब हम पढ़ते हैं 6 पद से आगे वो स्वर्गारोहण होता है। उसके बाद में जो है यहाँ पर हम अगर 13 और 14 वचन में हम देखते हैं, उसके बाद से उस प्रतिज्ञा का जो वचन उनको मिला, जो आज्ञा उनको मिला कि उस पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में यीशु मसीह चेलों के मध्य में चेलों के लिए भेजने की जो प्रतिज्ञा किया है, उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए इस यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। ये आज्ञा पा करके उनके चेले लोगों को हम पाते हैं यहाँ पर
परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं 13 से आगे, तो लिखा है, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए। वो उस जैतून पहाड़ से जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, उसके बाद में उनके चेले लोग यरूशलेम लौट करके आए, और यरूशलेम में ही वे उस अटारी पर, यहाँ पर अटारी लिखा गया है, इस अटारी को यदि आप गूगल में सर्च करेंगे, डिक्शनरी में आप खोजेंगे, तो इसका हिंदी जो अर्थ निकलता है, इसका मतलब निकलता है अपने जो घर है, जो मंजिला घर है, उस मंजिल का ऊपरी कोठरी, जो हम परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, अटारी जो शब्द लिखा गया है वही है ऊपरी कोठरी, जो चेलों ने चुनाव किया था। और वहां पर वे लोग जो है क्या करते थे, प्रार्थना जो है क्या करते थे, उस जगह पर वे लोग गए हैं। इस ऊपरी कोठरी के ऊपर में वो जा करके प्रार्थना करने लगे। और वहां पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए। जब वे उस यरूशलेम में पहुंचे तो उस अटारी पर गए, जहां पतरस, यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फाई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वे जो है जहां पर चेले रहते थे उस जगह पर गए, उस अटारी में, उस ऊपरी भाग में, उस घर का ऊपरी भाग में गए। और बाइबल बतलाती है 14 वचन में कि एक स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ मिलकर ये सारे यीशु मसीह के चेले लोग एक चित होकर के प्रार्थना में लगे रहे। और जब यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना, वे लोग उसी समय से प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना करते रहे। और जब हम प्रेरितों के दूसरा अध्याय जब हम आते हैं, तो एक समय ऐसा होता है, यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के 10वें दिन, अर्थात यीशु मसीह के मृतकों में से उठने के 50वें दिन में जो है, पेंतीकुस्त का जब दिन था, तो वहां पर उस सहायक का, जिसका ये लोग इंतजार कर रहे थे, बाट जो रहे थे, वो सहायक उनको मिलता है। यहाँ पर हम दूसरा अध्याय में हम पाते हैं, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और वे जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो कहने का मतलब यही है कि वे उस अटारी में, जिस जगह पर पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा, वे अचानक से उस दिन प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठे थे। जिस दिन से यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया उस जैतून पहाड़ में, और स्वर्गारोहण हो गया, स्वर्ग उठा लिया गया, उसी क्षण से यरूशलेम आने के बाद में वो प्रत्येक दिन क्या करते रहे, प्रार्थना करते रहे। हर पल हर समय में जो है प्रार्थना करते रहे, और बड़े तरस के साथ में वे क्या करते थे, उस सहायक का इंतजार करते थे, उस सहायक का वो जो है बाट जोते थे। और वे ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते थे, क्या प्रभु आप जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सहायक के रूप में भेजने के लिए आपने जो प्रतिज्ञा किया है, क्या वो दिन आज है? वो हर दिन को जो है, क्या वो दिन आज है? और बड़े प्यास के साथ में और तरस के साथ में वे क्या करते थे, उसका इंतजार
करते थे, उसकी बाट जोते थे। अचानक से यूं ही वे लोग गए, उस जगह पे इकट्ठे हुए और प्रार्थना किए और पवित्र आत्मा उतरा, ऐसी बात नहीं है। वे लगातार जिस समय से यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया, उसी वक्त से वे लोग जो है बड़े तरस के साथ में, क्योंकि उनको समझ में आ गया था आज यीशु मसीह हमारे मध्य से चला गया है, अब उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने पवित्र आत्मा का इंतजार किया, पवित्र आत्मा का वेट किया और बड़े तरस के साथ, बड़ी वेदना के साथ में प्रार्थना करते थे। वे लोग इंतजार करते थे कि सच में उस पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। ऐसा नहीं कि प्रभु ने आज्ञा दिया है तो उसको हम लोग एक ड्यूटी पूरा करते हैं, इस तरह से वो प्रार्थना में नहीं बैठते थे, परंतु बड़ी तरस के साथ, बड़ी दर्द के साथ में बैठ करके उस सहायक का वे इंतजार किया करते थे। उस ऊपरी कोठरी में, उस अटारी के ऊपर में वे क्या करते थे, इंतजार करते थे। इसलिए प्यारो, आज जो हमारा वचन का टाइटल है, प्रार्थना के लिए एक अटारी तैयार करना, एक ऊपरी कोठरी तैयार करना, आज का हमारा ये वचन का टाइटल हम यहां पर देखते हैं। ऊपरी कोठरी का मतलब आत्मिक दृष्टि से हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रत्येक जन परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हो? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। तो कहने का मतलब हम कैसे ऊपरी कोठरी बनाएंगे, किस रीति से हम ऊपरी कोठरी तैयार करेंगे? मतलब यही है कि आज हमारे दैनिक जीवन में, हर परिस्थिति में, हर वक्त में जो है हमें ऐसे अपने आप को बना करके रखना है जैसे जो है एक परमेश्वर की उपस्थिति का वातावरण तैयार करना। अपने जगह में, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने हृदय में एक परमेश्वर का उपस्थिति का एक वातावरण, एक माहौल तैयार करना, यही है ऊपरी कोठरी जो है तैयार करना। और हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं, वे उनके चेले जब इंतजार कर रहे थे तो हो सकता है वो लोग बड़े भूख के साथ में, बड़े प्यास के साथ में, बड़ी दर्द के साथ में और बड़ी लालसा के साथ में वे क्या करते थे, इंतजार करते थे। उसी तरह से आज हमारे जीवन में, हम अपने घर में, अपने परिवार में एक ऐसा माहौल तैयार करना है जैसे परमेश्वर का एक उपस्थिति वहां पर हो जाए। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा इन्वायरमेंट हमें जो है क्या करना है, खड़ा करना है। यही है एक ऊपरी कोठरी जो है तैयार करना। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से हम कैसे उस साधारणतः यदि हम उस भवन के बारे में, उस ऊपरी कोठरी के बारे में अगर हम बातचीत करेंगे तो हम प्रत्येक लोग जानते हैं कि कोठरी में एक प्रवेश द्वार होता है, एक उनके चारों ओर दीवार होता है और नीचे फर्श होता है। और लेकिन यहाँ पर जो 6 लोग जिस अटारी पर बैठ करके वे लोग प्रार्थना करते थे, उनका छत जो है खुला हुआ था। तो ये खुला हुआ छत परमेश्वर की उपस्थिति को जो है दर्शाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे, हम ऊपरी कोठरी में जो प्रवेश द्वार होता है, हम कैसे उस ऊपरी कोठरी में अर्थात उस वातावरण में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, किसी जगह से हम प्रवेश कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन से पहला नंबर हम देखेंगे ऊपरी कोठरी का प्रवेश द्वार। आज हम जो ऊपरी कोठरी बनाने के लिए चाह रहे, प्रार्थना करने के लिए, उस ऊपरी कोठरी का प्रवेश द्वार है मन फिराव और हमारी
दीनता और हमारी नम्रता। आप मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय तीसरा अध्याय उसका 5 से लेकर के 8 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 3 अध्याय 5 से 8। तब यरूशलेम और सारे यहूदियों और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। आमीन। धन्यवाद। इस जगह पर हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है और परमेश्वर के राज्य के बारे में वो वचन को देते हुए जो लोग मन फिरा रहा है उनको क्या करते हुए बपतिस्मा दे रहा है। लिखता है 5 वचन, तब यरूशलेम सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के जितने स्थान के जो यहाँ पे गांव थे वहां के लोग पास आए और अपने अपने पापों को मान करके वे क्या करने लगे? बपतिस्मा लेने लगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फरीसी और सदूकियों को हम देखते हैं जिन्होंने मन नहीं फिराया। उन्होंने अपने अपने मन में सोचा कि हमारा पिता अब्राहम है, हम उनके वंशज से हैं, और उन्होंने बिना मन फिराव के योग्य फल लाए। उन्होंने बपतिस्मा के लिए जो है यरदन नदी में उतरने लगे। तो कहने का मतलब यही है कि आज एक ऊपरी कोठरी में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि मन फिराव का होना बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक दिन मन फिराव का अनुभव में हमें जीवन बिताना चाहिए। प्रत्येक दिन मन फिराव का इस अनुभव को अपने जीवन में हमें क्या करना है? लेकर के चलना है। हम जब प्रभु में नहीं थे, हमारा मन फिराए, मसीह यीशु में बपतिस्मा लिए और जो है तो वो मन फिराव तो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रत्येक दिन मन फिराव का उस अनुभव को रोज दिन हमें अपने जीवन में लागू का है और रोज दिन हमें कई एक बात से हमें मन फिरा करके क्या करना है? चलना है। जैसा हम प्रभु के वचन में पाते हैं, जब यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कर रहा था? पांव धो रहा था। जब पांव धोते धोते वो पतरस के पास में पहुंचा, पतरस ने उससे क्या कहा? मुझे पैर नहीं, लेकिन मुझे क्या कर पूरा नहला दे। यीशु मसीह ने कहा कि जो नहा चुके हैं उनको पैर धोने की आवश्यकता है। अर्थात हमें प्रत्येक दिन अपने आप को जो है मन फिराना है। प्रत्येक दिन के गलती से, अपराध से, प्रत्येक दिन किए हुए आप अपने जीवन के बातों से हमें मन फिराना है और हमें जो है लौट करके प्रभु के पास में आना है। तब उस कोठरी में हम प्रवेश कर सकते हैं, उस वातावरण में हम जा सकते हैं जहां पर परमेश्वर क्या हो? उपस्थिति हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रत्येक दिन, हम रोज दिन मन फिराएं, रोज दिन हम क्या करें? परमेश्वर के लिए बाइबल बतलाती आत्मिक स्वभाव में प्रत्येक दिन हम नया बनते जाएं और हम जो है इस तरह से हम परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। और हमारे जीवन में दीनता का होना बहुत जरूरी है। उस माहौल में, उस कोठरी में परमेश्वर का उस उपस्थिति का वातावरण हम तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक हमारे जीवन में मन फिराव ना हो और हमारा जीवन दीन ना हो। इसलिए हमें दीन होने की बहुत ही जरूरत है। हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए थे मंदिर में। एक चुंगी लेने वाला और बाइबल बतलाती है कि शास्त्री फरीसी, एक याजक, वो प्रार्थना करने के लिए गए थे। वो शास्त्री, वो याजक ये प्रार्थना करने लगा, मैं इनके समान अंधेर करने वाला नहीं हूं। मैं मंथली दशमांश देता हूं। मैं आपके सारे आज्ञा व्यवस्था में जो लिखी हुई बातें हैं मैं उनको क्या करता हूं? मानता हूं।
लेकिन रियल में वास्तविक तौर से देखेंगे तो उनके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं था। बाइबल बतलाती है कि जो व्यक्ति चुंगी लेता था उसके बारे में कहता है कि वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा और छाती पीट करके वो गिड़गिड़ाने लगा। तो ये एक दीन को दर्शाता है। आज हमारे जीवन में ऐसा दीनता होगा तब परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होगा, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में परमेश्वर उपस्थित होगा। तो यहाँ पर हम देखें ऊपरी कोठरी में का एक प्रवेश द्वार होता है और आत्मिक रीति से इसका प्रवेश द्वार है मन फिराव और हमारी दीनता। जब तक हमारा दीनता, नम्रता, मन फिराव नहीं रहेगा, उस माहौल में हमारा द्वार नहीं खुल सकता है और वो माहौल नहीं बन सकता है और परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। और दूसरा होता है उस कोठरी का एक अंदर का एक वातावरण, एक शांत वातावरण। यदि कोई कोठरी है, वहां पर कोई नहीं है, केवल आप हैं, तो वहां पर क्या रहता है? एक शांत वातावरण हम यहाँ पर हम देखते हैं। वहां का एक वातावरण को हम देखते हैं। तो वो वातावरण को हमारा एक संगति, हमारा फेलोशिप, हमारा सहभागिता है। उस रूम का वातावरण हमारा संगति, हमारा फेलोशिप, हमारा सहभागिता है। और संगति का अर्थ है प्रेम करना, क्षमा करना। संगति मीन्स हमें समझ में आता है हम शारीरिक रूप में हम क्या है, बहुत सारे लोग एक हैं, लेकिन वास्तविक रूप में संगति का अर्थ है एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को प्रेम करना। क्या है? संगति है। एक दूसरे को प्रेम करना संगति है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय हम लोग देखेंगे। कौन सा भैया? मत्ती 5वां अध्याय और हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से 43 वचन और 44 वचन। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। और 44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया करो। आमीन। धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है 43 से, तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों के ऊपर में अपना सूर्य उदय करता है, मेघ बरसाता है। तो संगति का मतलब यही है, हमें हर एक को साथ लेकर के चलना है, ना कि हमसे जो प्रेम करता है हम केवल उसी से प्रेम करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक दूसरे को क्या करना है चाहिए? प्रेम करना चाहिए। और इसी जगह यदि 6वां अध्याय और उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे तो संगति के बारे में यहाँ पर हम सीखते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, यदि हम प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, यदि हम दुआ करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उस जगह में एक दूसरे के लिए हमारे हृदय में नफरत है, हमने एक दूसरे को क्षमा नहीं किया है, तो क्या परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में हो सकता है? कदापि नहीं। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। इसीलिए जरूर है हम उस कोठरी का वातावरण को, वहां का इन्वायरमेंट को हम तैयार करें। और कैसे तैयार करें?
पहले हम एक दूसरे को, परमेश्वर के वचन में लिखता है कि जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, उसके वेदी के पास में भेंट लेकर के जाए, तो क्या करना, अपने बैरी से मेल मिलाप करना। सूर्य ढलने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत रहना चाहिए। तो ऐसा संगति हमें एक दूसरे को लेकर के है, उनको लेकर के हम चलेंगे, तब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में हो सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हमें यहाँ पर प्रभु के वचन में हम देखते हैं, हमें संगति बनाने के लिए हमें पहले जो है प्रेम करना है और एक दूसरे को हमें क्षमा करना है। यदि एक दूसरे के लिए क्षमा नहीं है, एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, हम कितनों प्रार्थना करें, हम कितनों गिड़गिड़ाएं या कितनों प्रभु के आराधना महिमा करें, मैं सोचता हूं कि उस जगह पर परमेश्वर का उपस्थिति नहीं, जहां पर क्षमा नहीं है, जहां पर प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तीसरा हम देखेंगे उस कोठरी का, उस अटारी के बारे में। क्या है? चारों ओर दीवार है। दीवार हमें किन किन चीजों से बचाता है? दीवार अर्थात बाहरी हलचल, बाहर का गतिविधि, अर्थात संसारिक गतिविधि, संसारिक माहौल से हमें क्या करता है? बचाता है। इसलिए हमारा जो रूम हम तैयार करेंगे, जो माहौल तैयार करेंगे, उसमें ये चार दीवारी का होना बहुत जरूरी है। ये चार दीवारी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चार दीवारी जो है क्या करता है? हमें बाहर की गतिविधि अर्थात संसारिक बात से, संसारिक जीवन से और संसारिक जो गतिविधियां हैं, उन चीजों से हमें क्या करता है? बचाता है ये दीवार। इसलिए हमारी जो हम भवन, हम जो रूम, हम जो कोठरी तैयार करेंगे एक प्रार्थना के लिए, उस कोठरी में जो है क्या होना जरूरी है? ये चार दीवारी का होना बहुत ही जरूरी है, जो संसार से हम करता है, संसारिक की जो बाहर गतिविधि, संसारिक गतिविधि से हम बच सकते हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना 2 उसका 15 वचन में लिखता है, ऐसा कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से क्या करना? प्रेम करना। तो हमारे जीवन में होना ये बहुत ही जरूरत है कि हम संसारिक बातों से हम अपने आप को बचा करके रखें, संसारिक माहौल से हम अपने आप को दूर रखें, संसारिक गतिविधियों से हम अपने आप को दूर रखें, जो परमेश्वर नहीं चाहता है। उन गतिविधियों से हम अपने आप को क्या करें? हम दूर रखें। हालेलुया। 2 कुरिन्थी डालेंगे 6वां अध्याय और 16 से लेकर 18 वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 16 से 18। कोई भी पढ़ेंगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु का वचन है। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्ति, अगर बाइबल में अगर हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है भले हम किसी स्टैचू का जो मनुष्य ने बनाया है उसकी हम आराधना हम ना करते हैं, लेकिन वचन कहता है लोभ के बारे में। लोभ करना क्या है? वो मूर्त को पूजने के बराबर में है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें बतलाता है। तो प्यारो,
हमें जो है उन चीजों से हमें बच के रखना है। जैसे प्रभु का वचन यहाँ पर कहा है, संसारिक बातों से हमें अपने आप को अलग रखना है। आपको हमें संसारिक बात से हमें बचा करके रखना है। और हम परमेश्वर के वचन में देखे हैं किन चीजों से हमें बच के रहना है, जो संसारिक बातें हैं। फिर से हम मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में हम वापस आएंगे और हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, उसमें जो है दान के बारे में, प्रार्थना के बारे में और उपवास के बारे में हमें शिक्षा देता है। हम कैसे उनसे हमें बचे रहने की जरूरत है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। जो हमें संसारिक बात जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है और इन सब चीजों से प्रभु का वचन कहता है हमें बचने की जरूरत है। कहता है सावधान रहो, पहला वचन में 6वां में, कि जो है तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम ना करो। तो ये मनुष्य को दिखाने वाला हमें नहीं करना है। इसलिए हमारे प्रार्थना में, एक माहौल में वो 4 दीवारी होना चाहिए, ताकि हम बात करेंगे वो मेरे और पिता के बीच में जो है क्या रहे, वो गुप्त रहे। इस प्रकार से हम प्रभु के वचन से हम देखते हैं, जब तू दान करे तो तू ही ना बुझाओ। दान देने के बारे में भी कहता है, जैसा कि हमें क्योंकि हम अभी एक 4 दीवारी से, उस संसार से अलग होने के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। इसीलिए दान देना, लोगों को दिखा करके देना, इतना देना, ये एक संसारिक बात है। और वो बात भी हमारे जीवन में आ सकता है यदि हम अपने प्रार्थना में, अपने माहौल में, अपने वातावरण में वो 4 दीवारी को यदि हम नहीं लगाएंगे तो हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है। प्यारो, हम प्रभु के वचन में कहते हैं, और जब तू प्रार्थना करे, प्रार्थना के बारे में लिखा है, तो कपटियों के समान ना हो, लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों में, मोड़ों पर खड़े होकर के प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। तो आज हमारे जीवन में चाहिए कि हम ऐसी बातों से हम बच करके रहें। प्रभु के वचन में अगर हम देखेंगे यीशु मसीह के प्रार्थना के बारे में, तो वो जब भी एकांत में होता था, वो अपने आप को उस माहौल में ढालता था कि पिता और मेरे बीच में और कोई नहीं है, तब वो प्रभु से लंबी लंबी प्रार्थना करता था। लेकिन आज हम है लोगों के भीड़ में अधिक लंबा प्रार्थना करते हैं, लेकिन अकेले जब हो तो छोटा सा प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज हमें इससे बचने की जरूरत है प्यारो, हमें दूर होने की आवश्यकता है, जैसा प्रभु का वचन हमें कहता है। इसलिए संसारिक बात से, दीवार के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए वो दीवार होना चाहिए ताकि ऐसी बातों से हम क्या हो सके, बच सके। वचन कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और पिता से जो गुप्त में तुझे देखता है उससे बात कर। हालेलुया, उससे बात कर। ये प्रार्थना का एक कोठरी होना बहुत ही जरूरी है। उपवास के बारे में कहा है, जब तुम उपवास करो तो तीयों के समान तुम्हारे मुंह में उदासी ना छाए रहे। ऐसा माहौल ना बना कि लोग तुमको देखे और क्या कहे, हाँ फलाना क्या किया है, उपवास किया है। ये एक संसारिक बात है, संसार की बात है, लेकिन हमें ऐसा नहीं, लेकिन वचन के अनुसार हमें जो है क्या करना है, उपवास करना है, जो सिखाता है 17 वचन, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह को धो ले, ताकि लोग नहीं लेकिन पिता तुम्हें क्या जाने, उपवासी जाने। हालेलुया, ऐसा माहौल आज हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और जब ये वाल रहेगा, ये दीवार रहेगा, हम उस संसारिक बात से, उस दिखावापन से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति है, प्रेरितों के काम मैं खोलने के लिए नहीं चाहता हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 17 और 18 वचन में, उस 8 अध्याय में जब पढ़ेंगे, एक जादूगर शमौन के बारे में लिखा है। वो भी प्रभु में आया हुआ, संगति किया हुआ व्यक्ति था। उसने जब देखा कि प्रेरित लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के ऊपर में हाथ रख रहे हैं, उनको पवित्र आत्मा मिल रहा है, वो देखा तो क्या किया, पैसा लेकर के उनके पास में आया और बोला कि वो सामर्थ, वो दान मुझे भी दो। तो ऐसी अपना बड़ाई के लिए हमें नहीं करना है। इसलिए हमारी प्रार्थना में, हमारी संगति में वो 4 दीवारी का होना बहुत ही जरूरत है, बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। मेरा मोबाइल का बैटरी खत्म हो रहा है। और दूसरा हम देखते हैं आगे वचन में
चौथा है उपेक्षा करना, इंतजार करना। इंतजार किस बात का? प्रभु के आगमन का। जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हमें इंतजार करना है। जैसे पेंतीकुस्त के दिन से पहले वे लोग इंतजार करते थे, वो जो है हमें दर्शाता है। और छत, खुला हुआ छत आज परमेश्वर की एक बेपनाह और एक अपरंपार आशीष और असीमित उपस्थिति को दर्शाता है, जो छत जो है खुला हुआ है। इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं जो है हमें इस प्रकार से हमें प्रभु के उपस्थिति में बैठने के, अपने परिवार में और घर में हमें एक कोठरी तैयार करने की जरूरत है। इस तरह का एक माहौल खड़ा करने की जरूरत है। प्रभु आप सबको आशीष। आगे ब्रदर कुंदन के साथ